मुद्दों का जाल बिछाकर चीन भारत के खिलाफ कर रहा था भयानक साजिश। जिनपिंग की हर हरकत पर नजर रखने वाले मोदी ने तुरंत लिया एक्शन। सीमा पर डोकलाम 2 की घातक स्टोरी लिख रहा है दगाबाज ड्रैगन। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बीच 16वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीनी सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने बहुत मीठी मीठी बात की थी। चीन को ऐसा लगा होगा कि जो कुछ वो भारत के खिलाफ कर रहा है भारत उससे अनजान है। सीमा पर चीन गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रहा है और भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा है। भारत ने भी सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत कर लिया है। चीन ने बॉर्डर पर घातक हथियार तैनात किए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी बेहद घातक हथियारों के साथ सीमा पर सेना को तैनात कर रखा है। 2017 में चीन ने डोकलाम में रोड बनाने की कोशिश की थी। ये इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद खास है, इसीलिए भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था। तब डोकलाम विवाद सुलझ गया था, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। अभी जो खबर आई है वो चीन के इरादों को साफ करती है। एक बार फिर उसने इस इलाके में घुसने की कोशिश की है। चीन की इस हरकत से भारत की सेना एक बार फिर अलर्ट हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार चीन ने क्या किया है कि भारतीय सेना का माथा ठनका हुआ है। सेना चीन को जवाब देने को तैयार हो गई है। तो दोस्तों, चीन डोकलाम पहाड़ी के पास नया गांव बसा रहा है। अरुणाचल भूटान बॉर्डर के पास डोकलाम में बीते दिनों चीनी घुसपैठ के बाद चीन की तरफ से गांव बसाने की जानकारी सामने आई थी। अब भूटान और डोकलाम पहाड़ी के पूर्व में चीन के एक गांव के निर्माण का संकेत देने वाली नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। चौंकाने वाली खबर यह है कि तस्वीरों में गांव के हर घर के पास पार्किंग तक मजबूत ढांचा नजर आ रहा है। साथ ही हर घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। यह गांव उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर है जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। लेकिन मौजूदा समय के यहाँ के हालात बदल गए हैं और इन्हें आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। तस्वीरों से संकेत मिलता है कि चीन अमोचू नदी घाटी में दूसरा गांव बसा रहा है, जो अब लगभग पूरा हो गया है। वहीं चीन ने दक्षिण क्षेत्र में तीसरे गांव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तस्वीरों में 6 इमारतों की नींव भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई दूसरे निर्माण के लिए भी काम तेजी से चल रहा है। अमेरिकी कंपनी मैक्सर द्वारा खींची गई तस्वीरों को साझा किया गया है। मैक्सर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में खुफिया मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसने कहा कि गांव में हर घर के दरवाजे पर एक कार खड़ी नजर आ रही है। गांव के बगल में एक साफ सुथरा हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क बनाई गई है, जो भूटान में चीन की जमीन हड़पने का हिस्सा है। इसके अलावा चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है कि भारत का टेंशन हाई हो गया है। मोदी ने चीन को जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि मोदी का गुस्सा बवंडर मचाने को तैयार हो गया है। देश की तीनों सेनाएं पूरे भौकाल से चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। चीन ने अरुणाचल में राजमार्ग बनाने का बना डाला है पूरा प्लान। दोस्तों, चीन भारत के साथ जुड़ती हुई एलएसी पर एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। यह राजमार्ग तिब्बत के लुंजे काउंटी से सिंजियांग क्षेत्र के कासगर में माझा तक फैला हुआ है। ये चालबाज चीन के नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर राजमार्ग और मोटरमार्ग का निर्माण करना है। लुंजे काउंटी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है। नए निर्माण का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजमार्ग पूरा होने पर एलएसी पर देपसांग मैदान, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित क्षेत्रों के पास से होकर भी जा सकता है। भारत पहले भी कह चुका है कि वह अपनी सीमा पर सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। दोनों देशों ने अब तक विभिन्न बिंदुओं पर सैनिकों को हटाने के लिए 16 दौर की बातचीत की है। G20 विदेश मंत्रियों के साथ साथ चीनी समकक्ष वांग यी के साथ अपनी बैठक में जयशंकर ने वांग को पूर्वी लद्दाख में सभी बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता से अवगत कराया था।
लेकिन चीन का रवैया यही बताता है कि वो अपने मंसूबों में कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, क्योंकि चीन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मदद से भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। भारत चीन की मंशा को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो चीन को जवाब देने के लिए मजबूत रणनीति के साथ काम कर रहा है। बॉर्डर पर भारत ने बेहद घातक हथियार तैनात किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट लगातार चीन पर नजर रख रहे हैं। वो चीन की हर हरकत की जानकारी भारत को दे रहे हैं और भारत उस हिसाब से अपने कदम बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारत ने चीन को घेरने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए हैं, जो चीन के व्यापार को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है। बड़े बड़े देश अपनी कंपनियां चीन से भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। चीन की इकोनॉमी को खासा नुकसान हुआ है। चीन के बैंक अपने कस्टमर को पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों के आगे हंगामा हो रहा है। हंगामा इतना ज़्यादा हो गया है कि चीन को आर्मी भेजनी पड़ी है। इसके साथ ही भारत चीन के दुश्मनों के साथ ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों का सौदा कर रहा है। चीन खुद को भले ही ड्रैगन समझता हो, लेकिन ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तस्वीर साफ है कि चाइना ने बॉर्डर क्रॉस किया तो भारतीय सेना उसे राख के ढेर में तब्दील कर देगी।